धन, विद्या, संतान, विजय, जीवन के हर क्षेत्र में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद कौन देता है? ये कोई साधारण स्तोत्र नहीं, ये है अष्टलक्ष्मी स्तोत्र। दक्षिण भारत के महान विद्वान श्री मुक्कुर श्रीनिवास वरदाचार्य स्वामीकल द्वारा रचित ये स्तोत्र मां लक्ष्मी के 8 दिव्य रूपों की आराधना का मार्ग है जो हमें सीधे नारायण तक ले जाता है। तो आइए इस अद्भुत स्तोत्र के माध्यम से नवरात्रि में मां लक्ष्मी की कृपा का अनुभव करें। हमने ये स्तोत्र हिंदी भावार्थ के साथ प्रस्तुत किया है। क्या हमने कभी सोचा है कि हम इस दुनिया में कैसे आए? उम्र जो भी हो, 30, 40, 50, 60 साल, उसके पहले हम कहाँ थे? हमारा स्रोत कहाँ है? हमारा मूल क्या है? हम कौन हैं? कुछ सालों के बाद जब शरीर नहीं रहेगा तो हम कहाँ होंगे? हम कहाँ से आए और क्या हम यहाँ आए हैं तो हर समय यहाँ रहेंगे? परम पूज्य गुरुजी श्री श्री पंडित रविशंकर जी कहते हैं, हमारे मूल का ज्ञान, स्रोत का यह ज्ञान जानना ही आदि लक्ष्मी है, यही नारायणी है। जिस व्यक्ति को स्रोत का ज्ञान हो जाता है वह सभी भय से मुक्त हो जाता है और संतोष और आनंद प्राप्त करता है। ये आदि लक्ष्मी है। आदि लक्ष्मी केवल ज्ञानियों के पास होती है और जिनके पास आदि लक्ष्मी आई, समझ लो उनको भी ज्ञान हो गया। श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र में सबसे पहले आदि लक्ष्मी की प्रार्थना की गई है। तो आइए सुनते हैं श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र में की गई आदि लक्ष्मी की प्रार्थना और उसका हिंदी भावार्थ। सुमनस वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममय मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुल भाषिनी वेदनुते पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिनी शांतियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आद्य लक्ष्मी परिपालय माम। अर्थ, सभी भले मनुष्यों के द्वारा वंदित सुंदरी माधवी चंद्र की बहना, स्वर्ण की मूर्त रूप, मुनिगणों से घिरी हुई, मोक्ष देने वाली, मृदु और मधुर शब्द कहने वाली, वेदों के द्वारा प्रशंसित, कमल के पुष्प में निवास करने वाली और सभी देवों के द्वारा पूजित, अपने भक्तों पर सद्गुणों की वर्षा करने वाली, शांति से परिपूर्ण और मधुसूदन की प्रिया है देवी आदि लक्ष्मी, तुम्हारी जय हो, तुम मेरा पालन करो। श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र के दूसरे चरण में धन लक्ष्मी की प्रार्थना की गई है। हर कोई धन लक्ष्मी के बारे में जानता ही है। धन की चाह सभी को रहती है और उसका अभाव हमारी जिंदगी में दिक्कतें पैदा करता है। श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र के दूसरे चरण में जिस धन लक्ष्मी की प्रार्थना है वो धर्म की राह से आने वाली लक्ष्मी है, जिसके साथ शांति भी आती है। कहते हैं लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, यानी वो चलती रहती है। चली तो उसका मूल्य हुआ, चलती नहीं है, बंद रहती है तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए धन का सदुपयोग करना, सम्मान करना जरूरी होता है। श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र के दूसरे चरण में सुख शांति देने वाली इसी लक्ष्मी की प्रार्थना सुनिए। धीमे धीमे धिन धीमे धिन धीमे धिन धीमे दुंदुभिनाद सुपूर्णमये घूम 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 शंख निनाद सुवाद्यनुते वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम। अर्थ है, माँ धनलक्ष्मी दुंदुभी यानी ढोल के धीमी धीमी स्वर से तुम परिपूर्ण हो। घुम 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 की ध्वनि करते हुए शंखनाद से तुम्हारी पूजा होती है। वेद पुराण और इतिहास के द्वारा पूजित देवी, तुम भक्तों को वैदिक मार्ग दिखाती हो। हे मधुसूदन की प्रिय हे देवी विद्या लक्ष्मी, तुम्हारी जय हो, तुम मेरा पालन करो। श्री अष्टलक्ष्मी श्लोत्र का तीसरा चरण विद्या लक्ष्मी को समर्पित है। चंचल धन लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए विद्या जरूरी होती है। विद्या जब आती है तो जीवन में स्थिरता आती है। विद्या पाने के लिए पढ़ना है, फिर जो पढ़ा है उसका उपयोग करना है
और जीवन को सफल बनाना है, तब वो विद्या लक्ष्मी है। श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र के तीसरे चरण में स्थिरता देने वाली इसी विद्या लक्ष्मी की प्रार्थना सुनिए। प्रणत सुरेश्वर भारती भार्गवी शोक विनाशिनी रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शांति समावृत हास्य मुखे नवनिधि दायिनी कलिमल हारिणी कामित फलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी विद्या लक्ष्मी सदा पालय माम। अर्थ, हे विद्या लक्ष्मी, सुरेश्वरी, भारती, भार्गवी, शोक का विनाश करने वाली, रत्नों से सुशोभित देवी, आपको प्रणाम हो। जिस विद्या लक्ष्मी के कर्ण मणियों से विभूषित हैं, उनके चेहरे का भाव शांत और मुख पर मुस्कान है। जो देवी नवनिधि प्रदान करती है, कलियुग के दोष हरती है, अपने वरद हस्त से मनचाहा वर देती है। मधुसूदन की प्रिय हे देवी विद्या लक्ष्मी, तुम्हारी जय हो, तुम मेरा पालन करो। अष्टलक्ष्मी स्तोत्र के चौथे चरण में धान्य लक्ष्मी की प्रार्थना की गई है। धन लक्ष्मी हो सकती है, मगर धान्य लक्ष्मी भी जीवन में जरूरी है। धान्य जीवन का आधार है। चाहे कोई भी कितना भी धनवान हो, तो भी रोटी, चावल, नमक, तरकारी के बिना उसका जीवन असंभव है। इसका मतलब धन लक्ष्मी तो है, मगर धान्य लक्ष्मी भी जरूरी है। माना जाता है कि भोजन का सम्मान करना ही धान्य लक्ष्मी है। शायद इसीलिए इस स्तोत्र में धान्य को भी लक्ष्मी माना गया है। चौथे चरण में धान्य लक्ष्मी की प्रार्थना आती है। आई कली कल्मष नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमये क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी मंत्र निवासिनी मंत्र युते मंगलदायिनी अंबुजवासिनी देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धान्य लक्ष्मी परिपालय माम। अर्थ, हे धान्य लक्ष्मी, तुम प्रभु की प्रिय हो, कलियुग के दोषों का नाश करती हो, तुम वेदों का साक्षात रूप हो, तुम क्षीर समुद्र से जन्मी हो, तुम्हारा रूप मंगल करने वाला है, मंत्रों में तुम्हारा निवास है और तुम मंत्रों से ही पूजित हो। तुम सभी को मंगल प्रदान करती हो। तुम अंबुज यानी कमल में निवास करती हो। सभी देवगण तुम्हारे चरणों में आश्रय पाते हैं। मधुसूदन की प्रिय हे देवी धान्य लक्ष्मी, तुम्हारी जय हो, तुम मेरा पालन करो। श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का चौथा चरण धैर्य लक्ष्मी को समर्पित है। हिम्मत यानी धैर्य एक संपत्ति है। जो लोग जीवन से जुड़े नहीं हैं, वो अक्सर भयग्रस्त होते हैं। शायद इसीलिए जीवन की सफलता के लिए धैर्य की जरूरी होती है। हर इंसान के भीतर एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमारे साथ हमेशा के लिए है, मगर उसे जगाना जरूरी होता है। यही है धैर्य लक्ष्मी। धैर्य लक्ष्मी होने से ही जीवन में प्रगति हो सकती है। माना जाता है कि जिसके पास जिस मात्रा में धैर्य लक्ष्मी होती है, उसी मात्रा में उसकी प्रगति होती है। चाहे बिजनेस हो या नौकरी, हर जगह धैर्य लक्ष्मी की आवश्यकता होती ही है। श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र के चौथे चरण में धैर्य देने वाली इसी धैर्य लक्ष्मी की प्रार्थना सुनिए। जय वर वर्षिणी वैष्णवी भार्गवी मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमय सुरगण पूजित शीघ्र फलप्रद ज्ञान विकासिनी शास्त्र नुते भव भय हारिणी पाप विमोचिनी साधु जनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्य लक्ष्मी परिपालय माम। अर्थ, हे धैर्य लक्ष्मी, हे वैष्णवी, तुम विजय का वरदान देती हो। तुमने भार्गव ऋषि की कन्या के रूप में अवतार लिया। तुम मंत्र स्वरूपिणी हो, मंत्रों में बसती हो। देवताओं के द्वारा पूजित हे देवी, तुम शीघ्र ही पूजा का फल देती हो। तुम ज्ञान में वृद्धि करती हो, शास्त्र तुम्हारा गुणगान करते हैं। तुम सांसारिक भय को हरने वाली, पापों से मुक्ति देने वाली हो। साधु जन तुम्हारे चरणों में आश्रय पाते हैं। मधुसूदन की प्रिय हे देवी धैर्य लक्ष्मी, तुम्हारी जय हो, तुम मेरा पालन करो। श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का छठा चरण संतान लक्ष्मी को समर्पित है। हमारी संतान भी लक्ष्मी का एक स्वरूप होती है। ऐसे बच्चे हों जो प्यार की पूंजी हो, प्यार का संबंध हो, भाव हो,
तब वो संतान लक्ष्मी हुई। जिस संतान से सुख समृद्धि शांति होती है वो है संतान लक्ष्मी, और जिस संतान से झगड़ा तनाव परेशानी दुख दर्द पीड़ा हो वो संतान संतान लक्ष्मी नहीं होती। श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र के छठे चरण में सुख समृद्धि शांति देने वाली इसी संतान लक्ष्मी की प्रार्थना की गई है। अयि खगवाहिनी मोहिनी चक्रिणी राग विवर्धिनी ज्ञानमयी गुणगण वारिधि लोकहितैषिणी सप्त स्वर भूषित गाननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वंदित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी संतान लक्ष्मी परिपालय माम। अर्थ है, हे संतान लक्ष्मी, गरुड़ तुम्हारा वाहन है, मोह में डालने वाली चक्र धारण करने वाली राग संगीत से तुम्हारी पूजा होती है। तुम ज्ञानमयी हो, तुम सभी शुभ गुणों का समावेश हो, तुम समस्त लोक का हित करती हो, सप्त स्वरों के गान से तुम प्रशंसित हो। सभी सुर असुर मुनि और मनुष्य तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं। मधुसूदन की प्रिय हे देवी संतान लक्ष्मी, तुम्हारी जय हो, तुम मेरा पालन करो। श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का 7वां चरण विजय लक्ष्मी को समर्पित है। कुछ लोगों के पास सब साधन सुविधाएं होती हैं, फिर भी किसी भी काम में उनको सफलता नहीं मिलती। सब कुछ होने के बाद भी किसी भी काम में वो हाथ लगाएं, वो चौपट हो जाता है, काम होगा ही नहीं। ये विजय लक्ष्मी की कमी है। इसीलिए जीवन की सफलता के लिए विजय लक्ष्मी भी जरूरी है। श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र के 7वें चरण में हर काम में सफलता के लिए इसी विजय लक्ष्मी की प्रार्थना की गई है। जय कमलासिनी सद्गतिदायिनी ज्ञान विकासिनी ज्ञानमये अनुदिन मर्चित कुमकुम धूसर भूषित वसित वाद्यानुते कनक धरा स्तुति वैभव वंदित शंकर देशिक मान्य पदे जय जय हे मधुसूदन कामिनी विजय लक्ष्मी परिपालय माम। अर्थ है, हे विजय लक्ष्मी, कमल के आसन पर विराजित देवी, तुम्हारी जय हो। तुम भक्तों के ब्रह्म ज्ञान को बढ़ाकर उन्हें सद्गति प्रदान करती हो। तुम मंगल गान के रूप में व्याप्त हो। प्रतिदिन तुम्हारी अर्चना होने से तुम कुमकुम से ढकी हुई हो। मधुर वाद्यों से तुम्हारी पूजा होती है। तुम्हारे चरणों के वैभव की प्रशंसा आचार्य शंकर और देशिक ने कनक धारा स्तोत्र में की है। मधुसूदन की प्रिय हे देवी विजय लक्ष्मी, तुम्हारी जय हो, तुम मेरा पालन करो। श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का 8वां चरण गजलक्ष्मी यानी राजलक्ष्मी को समर्पित है। राजलक्ष्मी कहें चाहे भाग्यलक्ष्मी कहें, दोनों एक ही हैं। सत्ता, जीवन की सफलता के लिए कई बार उच्चतम पद या सत्ता पद भी जरूरी होता है। हुकूमत से संसार में हमें निर्णय क्षमता मिलती है, जो जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। यही है राजलक्ष्मी यानी गजलक्ष्मी, जो हमें उचित निर्णय करने की शक्ति देती है। श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र के 8वें चरण में हर काम में सफलता के लिए इसी राजलक्ष्मी यानी गजलक्ष्मी की प्रार्थना की गई है। जय जय दुर्गति नाशिनी कामिनी सर्व फल प्रद शास्त्रमयी रथ गज तुरग पदाति समावृत परिजन मंडित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारिणी पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी गजरूपेण लक्ष्मी परिपालय माम। अर्थ है, हे गजलक्ष्मी राजलक्ष्मी, हे दुर्गति का नाश करने वाली विष्णु प्रिया, सभी प्रकार के फल देने वाली, शास्त्रों में निवास करने वाली देवी, आपका जय जयकार हो। तुम रथों हाथी घोड़ों और सेनाओं से घिरी हुई हो। सभी लोकों में तुम पूजित हो। तुम हरि हर शिव और ब्रह्मा के द्वारा पूजित हो। तुम्हारे चरणों में आकर सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। हे मधुसूदन की प्रिया, हे देवी गजलक्ष्मी, तुम्हारी जय हो, तुम मेरा पालन करो। अष्टलक्ष्मी के 8 रूप आदि लक्ष्मी से गजलक्ष्मी तक जीवन के हर पहलू में सुख समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। इस स्तोत्र का नित्य पाठ हमारे जीवन को न केवल भौतिक
बल्कि आध्यात्मिक संपन्नता से भी भर देता है। केवल नवरात्रि ही नहीं, हो सके तो हर दिन इस स्तोत्र का पाठ कर जीवन के हर पहलू में सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद लें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता लक्ष्मी।